मीर वासिफ साहब एक मीटिंग चेयर कर रहे थे FBR के साथ, और उसके अंदर सर बेसिकली 34 अरब रुपए की एक अपग्रेडेशन ऑफ FBR जो है उसका एक, उसमें काफ़ी चीज़ें, ये बिल्डिंग शिल्डिंग की अपग्रेडेशन नहीं, मतलब सर उनको रखेंगे वहीं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि ये आउटसाइड कंसल्टेंट्स जो हैं उनको फीसें दे के उनको लाएंगे, लीगल एडवाइज़र्स होंगे उसमें, आई थिंक ऑडिट के लोग होंगे जो कि बाकायदगी से जो है सारे जो चीज़ें करेंगे। असल में आपको पता है सर कि FBR के अंदर जो, और AGP की भी बात कर लें तो इनका जो ऑडिट वाला विंग है, जो लोगों के पास जाके ऑडिट खोल के उसमें से कुछ रिकवरी करवाता है अपनी या टैक्स लेता है उनसे, वो सबसे वीक है। तो शायद इनको उस चीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये कराया जाए। 1500 से ऊपर लोग हायर हो रहे हैं, 1500 से ऊपर लोग आ रहे हैं। एक तो कुछ पैसे इसके लिए, बाकी सर वही है कि जी हम इसको डिजिटाइज मज़ीद करेंगे, इसके सिस्टम्स बेहतर बनाएंगे। और उन्होंने जो चेयरमैन FBR है उनको कहा पुल अप योर सॉक्स, आपने 200 बिलियन का जो टारगेट है वो फर्स्ट क्वार्टर में पूरा करना है, तो जैसे तैसे करना है। तो सर बेसिकली मेरे ख्याल में श्रीवास्तव साहब जो है वो इज़ ब्रिंगिंग द हैमर डाउन, और उस सब को थोड़ा थोड़ा अब इस टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सर अगेन मैं हमेशा कहते हैं इट्स ईजियर सेड देन डन, ये मुश्किल काम है। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ जो वो कर रही हैं वो अगेन पता नहीं किस तरह से इनकी वो उसमें आता है JD में, लेकिन ये कुछ खड़े करने लगे हैं अपने नाके जिससे स्मगलिंग भी रोकेंगे FBR वाले, या फिर जो ऑलरेडी नाके लगे हुए हैं शायद वहाँ पर इनके बंदे आने लगे हैं, इस तरह का भी कुछ मामला है। बाकी ये जो 1500 मज़ीद कंसल्टेंट आ रहा है, ये देखिए जिस तरह से आपने कहा ना ऑडिट वीक है, पाकिस्तान के पास एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग अपना टैक्स फाइल करते हैं उनके खोल कर देखने का कि किसने ठीक फाइलिंग की है, किसने गलत की है, किसने कुछ छुपाया है, किसने कुछ एक्स्ट्रा दिखा दिया है, वो तकरीबन 6 से 8% है। सो हम सालाना 6 से 8% लोगों का चेक करते हैं, और उनका जो भी ठीक ख़राब हो उनको जुर्माना या जो भी मतलब उनके साथ सेटलमेंट वो होती है। बाकी 92 से 94% लोगों का चेक ही नहीं हो सकता और वो एज इज़ एक्सेप्ट हो जाता है। इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ना फिर वही है, वो ये है कि मतलब मैं ज़ाहिर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, यकीनन जिन 1500 लोगों को हायर किया जाएगा वो बड़े ईमानदार होंगे, लेकिन ना यहाँ पर लोग सेटलमेंट की तरफ जाते हैं और वो भी वो कहते हैं वो बंदे के साथ मुकना पसंद करते हैं बजाय के इदारे के साथ मुकने के, और वो यहाँ पर ना लोग लड़ाई की हद तक चले जाते हैं। सो दूसरे को भी वारा यही खाता है कि आप इस तरह से कर लें, और उसके पीछे जो वजूहात है ना हम उनको बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग टैक्स दे दें, लोग टैक्स फाइल कर दें अगर उनको ये अंदाज़ा हो कि उनको उसके बदले में सर्विसेज मिल रही हैं। पाकिस्तान में आप देखें ना आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मतलब अगर कुछ आपको या आपके अजीज़ को हो जाए तो सरकार सीधा सीधा कहती है कि आपका और जिसने आपको मारा है उसका मसला है, हम बीच में नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।